नमस्ते। आज मैं फ्रांसवा कार्टियर के साथ हूँ, जो कि मेरे अच्छे दोस्त और साथी यात्री हैं। आपने इन्हें मेरे चैनल पर कई बार देखा होगा। इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ही क्यों नहीं पहले शुरू करते, क्योंकि हम दोनों को सभी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे आज महत्वपूर्ण हैं? आपके बाद हम बात करेंगे। मैं लंबे समय से हिंदू प्रेमी रहा हूँ। मैं काफ़ी कम उम्र में भारत आया और मुझे लगा कि यहाँ के ज्ञान में कुछ अलग बात है, जो कि भारत में ही जीवित है। उसी समय से मैं भारत आने लगा और यहाँ कुछ बहुत बहुमूल्य है जो कि पहले पूरी दुनिया में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गया। यहाँ ग्रीस और मिस्र दोनों तरह की सभ्यताएं रही हैं। मेरा मतलब किसी न किसी रूप में ये सारा ज्ञान है, लेकिन आज कहीं खो गया है। सिकंदर महान से लेकर मुस्लिम आक्रांताओं तक हम पर आक्रमण हुए। महान नहीं। मैं इसे बदल रहा हूँ। वास्तव में मैंने उसे कभी महान युद्ध के लिखा लिए नहीं है। किताबों में भी हम हिटलर को महान नहीं मानते हैं। मुझे लगता है ये पक्षपात है। हाँ, आप सही हैं, लेकिन मैंने सिकंदर पर पूरा एक अध्याय लिखा है कि कैसे उसने भारत में अद्वितीय जीत हासिल की, लेकिन अगर ये सैन्य विजय थी तो ये आपको महान नहीं बनाती। भारत को परेशानी का सामना करना पड़ा। और हिंदू आज भी मार्क्सवादियों, ईसाई मिशनरियों और नए इस्लाम का आक्रमण झेल रहे हैं। इसलिए मैं हिंदुओं का प्रेमी हूँ और उनमें बड़े अच्छे गुण हैं। हिंदू शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं। ये अच्छी बात है और अच्छा काम किया है। वे महान हैं, लेकिन हिंदुओं में एक कमी है। आपको पता है, उनके अंदर योद्धा बनने की संभावना नहीं है। आपको पता है कि पिछले 20 वर्षों में हिंदुओं के लिए लड़ते हुए मुझे किस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। लेकिन हिंदुओं की बात करें तो उन्हें कुछ करके दिखाना होगा और बहुत ही मजबूत तरीके से करना होगा। हम सबको प्यार करते हैं, इस बात से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आपको लड़ना चाहिए, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करते हैं। आइए अब इस पर बात करते हैं। युद्ध के लिए इच्छा शक्ति की कमी के चलते ही लोग बहाने बनाते हैं। आपका क्या कहना है? तो मेरा यही कहना है कि हिंदुओं में एक सामूहिक पहचान की कमी है। लोगों का मानना है कि अगर मैं घर में पूजा कर रहा हूं और कोई परेशान नहीं कर रहा तो इतना ही काफी है, तो सब ठीक है। मेरे पास एक अच्छा घर और शानदार कार है और कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा। अगर सभी अपनी समृद्धि और संसाधनों से खुश रहेंगे तो उन गरीबों की पहचान का क्या होगा जो खतरे में है? इसलिए मुझे लगता है कि ये स्वार्थ है, एक भ्रम की स्थिति है कि वेदांता की वजह से ये सब हुआ। वेदांता को बौद्ध धर्म के साथ मिला दिया गया। और बौद्धों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज बहुत सारे वेदांतियों का मानना है कि इसकी चिंता क्यों करें, ये सब माया है। और अगर आप सकारात्मक रूप से देखें तो वेदांता को कुरुक्षेत्र के साथ मिलाने की जरूरत है कि नहीं? जो खुद को वेदांती बनते हैं उन्हें तो इसका एक अध्याय भी नहीं पता है। वे लोग अध्यात्म जानते हैं तो द्वैतवाद की वास्तविकता नहीं जानते हैं। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना होगा, महाभारत में भी कुछ कर दिखाने की बात कही गई है और इसकी बहुत जरूरत है। और इसलिए मैं चैत्य बनाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आपको क्या लगता है? मुझ पर बहुत हमले हुए हैं कि आप विवाद क्यों कर रहे हैं और बंटवारा क्यों कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि विरोध होना अच्छा लक्षण है? हाँ, ये अच्छी बात है। मुझ पर भी अक्सर हमला होता रहता है। हमारे देशवासी आलोचना करते हैं, लेकिन भारत में एक महिला पत्रकार हैं जो कि साथ देती हैं। और जब मैं पेरिस में भारतीय उद्योग में अपनी किताब लेकर पहुंचा तो ली मोंदे समाचार पत्र ने मेरी आलोचना की। तब मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं और हिंदुओं को शारीरिक तौर पर शत्रुओं से लड़ने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि अभी नहीं है। और गीता में भी यही कहा गया है कि जाओ और युद्ध करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निजी स्तर पर मेरा समर्थन करते हैं और मेरे काम से वे खुश हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से मेरे साथ नहीं आना चाहते। जब तक हम कमजोर हैं, लोग साथ नहीं देंगे। लेकिन जब हवा हमारी दिशा में बहेगी तो वे लोग भी हमारा समर्थन करेंगे और उन्हें जो भी पसंद ये है। बड़ा मजेदार है।
हाँ, ऐसा होगा और आपको इसके लिए पहचाना भी जाएगा। लेकिन आप एक पुरोधा हैं, इसलिए आपको ज़्यादा जाना जाएगा। अच्छा, मैं एक गुरु के तौर पर खुद को पसंद करता हूँ। भारत में सीताराम गोयल जो बात करते थे, आज वही राष्ट्रवाद की बात सोशल मीडिया पर हो रही है। उनसे 30 साल पहले मुलाकात हुई थी और वे पहले ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने सच कहा। इससे पहले मैं तो उन्हें उग्रवादी समझता था। मेरी परेशानी है कि जैसे न्यूयॉर्क में कुछ समूहों ने प्रेस रिलीज जारी करके वामपंथियों की निंदा की, लेकिन उनमें से बहुत सारे अपनी बात पर अडिग नहीं रहे और ज्यादातर लोगों ने एक दूसरे के कंधों पर डाल दिया। इसी बीच लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और फिर सब समाप्त हो गया। बाद में जो महिला इसकी अगुवाई कर रही थीं, उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि ये पक्षपातपूर्ण और संकीर्ण है, इसलिए उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा कि वे अपने मन की बात नहीं कर पाईं, लेकिन मैंने अच्छा किया है कि कम से कम वामपंथियों के खिलाफ आवाज उठाई और अब हवा बदल रही है। लेकिन हमारे लोगों में एक आदत है कि वे लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई और लड़े और वे इसका श्रेय ले लें। ये बहुत ही दुखद है। कम से कम काम करो और फिर दूसरों का श्रेय खुद ले लो। लेकिन अक्सर ऐसा करने वाले लोग संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि मदद करने वालों को नहीं पता होता है कि सहायता किसकी की जाए और वे गलत लोगों को संसाधन दे देते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी कर देते हैं, लेकिन अपनी बात पर अड़े नहीं रहते। इसलिए आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो केवल कट एंड पेस्ट कर रहे हैं और वही लोग आगे भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदू आंदोलन के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा सवाल है कि आखिर हिंदुओं में कैसे जागरूकता लाई जाएगी और इस बौद्धिक कट्टरता को कैसे तोड़ा जा सकेगा? तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इधर से कॉपी उधर से पेस्ट करते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको सामने जाकर विरोधियों का मुकाबला करना होगा। आपके पास भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक साहस होना चाहिए। फिर आपकी संख्या बढ़ेगी। वे आप पर आरोप लगाएंगे और मजाक भी उड़ाएंगे। आपके परिवार के लोग और दोस्त भी कहेंगे कि ये सब क्यों कर रहे हो, और आपको ये सारे दाग धब्बे सहने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो खुद को नेता नहीं कह सकते। इसलिए मुझे लगता है कि ये न्यूनतम योग्यता है, जैसे कि कोई सेना प्रमुख है और वो केवल महल में बैठकर बात करना चाहता हो और युद्ध में आगे ना जाना चाहता हो, तो काम नहीं चलेगा। आप भारत में लंबे समय तक रहे और आपने पता लगा लिया कि हिंदुओं की कमजोरी क्या है। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? ठीक है, पहले हम इस कमजोरी के कारण पर कुछ कहना चाहते हैं। मेरा मतलब बुद्ध और अशोक जैसे क्रूर व्यक्ति की विकृत शिक्षाओं के बारे में। अगर आप इतिहास की तरफ देखें तो वे भी महान नहीं थे और उनका धर्म परिवर्तन भी राजनीति से प्रेरित था। और इसके बाद महात्मा गांधी ने हिंदू विचारों को कमजोर करने का काम किया। ये तथ्य है कि आज 99% हिंदू कायर हैं। ये बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है। हाँ, मगर वो कायर हैं। मेरा मतलब है कि क्या दूसरा रामकृष्ण मिशन नहीं हो सकता? मैंने वहां से गीता के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे ये संगठन अच्छा लगता है, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद कई वर्षों तक निष्क्रिय रहे और फिर तेजोमयानंद ने इसे आगे बढ़ाया। लेकिन हम आधे ही संदेश को लेकर चल रहे हैं, जो कि आधा वेदांता है, और अभी कुरुक्षेत्र तक पहुंचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये भ्रामक है। तो क्या किया जाए? हाँ, ये एक चुनौती है। मैं अपनी तरफ से ये कर रहा हूं कि बहुत सारे चैत्य बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हम सफल हैं। हमें जरूरत है कि लोग आगे आएं और मदद करें। हम दूसरे लेखकों की पुस्तकों को प्रकाशित कर रहे हैं। दूसरे युवा विद्वानों को उन लोगों की बात करनी चाहिए जिनसे उन्हें विरोध का सामना करना पड़े। इसलिए हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा है।
कुछ मैंने लिखा है और कुछ उन लोगों ने लिखे हैं जिन्हें स्वदेशी इंडोलॉजिस्ट कहते हैं। इसलिए स्वदेशी इंडोलॉजिस्ट वे युवा लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। उनका काम है ऐसे लोगों की तलाश करें जो कि जीवित हैं और प्रसिद्ध पाश्चात्य सभ्यता के हैं। इसके बाद उन पर प्रहार करना है, क्योंकि मैक्स मिलर जो कि मर गए हैं, उन पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसे व्यक्ति पर बात करनी है जो जवाब दे और शक्तिशाली व्यक्ति हो, और अगर आपको पता चल जाता है कि वो गलत है तो आपका शोध पूरा हो गया। अभी की बात करें तो हमारे पास आंद्रे ट्रशके हैं, उन पर बात होनी चाहिए। तो अगर आप एक विद्वान चैत्य हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो उनके पीछे पड़ जाइए। 10 पेज के ब्लॉग की जगह एक अच्छी पुस्तक लिखिए जिसमें सभी बातों की आलोचना की गई हो। किसी ने रोमिला थापर पर विश्लेषण करके पुस्तक नहीं लिखी। मेरा मतलब है कि आजकल थापर ज्यादा प्रचलित है। नक्सलियों की गिरफ्तारी पर वे भारत सरकार को चुनौती दे रही हैं। तो चाहे रोमिला थापर जैसे वरिष्ठ लोगों को ले या आंद्रे ट्रशके जैसे जूनियर लोगों को, लेकिन उन पर साहस के साथ मेहनत करके अच्छी किताब लिखकर प्रकाशित करवानी चाहिए। ऐसे ही बात करने का कोई फायदा नहीं, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं इसका सम्मान करता हूं। हम ऐसे ही लोगों को चाहते हैं। क्या हम इससे भी आगे जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि मैं एक फ्रेंच हूँ। मैं दूसरी तरह का हिंदू हूँ और योद्धा स्वभाव का हूँ। हमने आरएसएस के साथ भी बात की। उन्होंने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि युवाओं की एक गुप्त युवा सेना होनी चाहिए जिन्हें चुपचाप संघर्ष की शपथ दिलाई जाए। लेकिन विट्सेल जैसे लोग समझौता कर सकते हैं। अगर आपके पास सुंदर हिंदू लड़की है तो वे समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। उनके जैसे लोग भारत के गहरे शत्रु हैं, लेकिन वे बिना हिंसा के लड़ते हैं और ऐसे लोग साहसी नहीं होते हैं। क्रिस्टोस आफ्रा लीवेन जैसे लोग कभी चुनौती नहीं दे सकते। आप उनके घर के बाहर बैठ जाइए और वे कुछ घटिया बातें करेंगे और कुछ लेख लिखेंगे। तो अगर आप उनके सामने एक खराब छवि दिखाते हैं तो वे घबरा जाएंगे। वे विवादों से बहुत डरते हैं। तो आप अहिंसा के तरीके से एक काम कर सकते हैं कि आप कड़ी मेहनत करें और विरोधियों को विवादित बना दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। हमें ऐसे सैकड़ों हिंदू योद्धाओं की जरूरत है। ऐसे लोगों की नियुक्ति करके धर्म रक्षा की शपथ दिलवानी चाहिए और हम ये कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। फ्रांस की क्रांति से हमें एक बौद्धिक और अहिंसक देश बनाने का तरीका मिलता है। हालांकि ये पूरी तरह से संशोधित नहीं है, लेकिन लोगों को शारीरिक ताकत से सामना करना भी अच्छा है। हाँ, लोगों का सामना करना। हाँ, लोगों का सामना करना अच्छा है। मेरा मतलब है कि संवाद का अवसर देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का सामना करना जरूरी है जो हवा में उड़ रहे हैं। जी हाँ, और हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे। और आपने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वे इसके लिए आपके आभारी होंगे। आपको पता है कि जब भी मुझ पर आक्रमण हुआ है, मैं लोगों की रक्षा के लिए आगे आया, तो उन्हें भी हमारी सहायता करनी चाहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें बहुत सारा काम करना है, इसलिए और लोगों को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।